हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पीट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के एब्रिविएशंस के बारे में डिस्कस किया था। उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पिछले में मैंने हार्डवेयर से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स का डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टर्म्स का स्टैंड फॉर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पहला देखें, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका स्टैंड फॉर है। ये आप देखें, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। कंप्यूटर में हम कोई भी डेसिमल नंबर यूज करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक कोड है, कंप्यूटर के अंदर फिट है। इसी कोड को हम ASCII कहते हैं। ये एक कोड है। जैसे अगर हम कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल अपीयर होगा, 2 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल अपीयर होगा। इसी तरह से ये सारे नंबर्स प्रेस करेंगे तो ये सब सिंबल्स अपीयर होंगे। और ये नंबर 36 प्रेस करते हैं अल्ट के साथ तो ये डॉलर सिंबल अपीयर होगा। 42 अगर प्रेस करते हैं तो स्टार सिंबल यानी एस्टेरिस्क अपीयर होगा। इसी तरह से 65 कैप्स A के लिए और 97 स्मॉल a के लिए होता है। ये एक कोड है जो कंप्यूटर के अंदर होता है और जब भी हम अल्ट के साथ न्यूमेरिक की कोई भी यूज करेंगे तो उसका एक सिंबल स्क्रीन पर अपीयर होता है। नेक्स्ट है बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD। ये भी सेम उसी तरह से है जैसे ASCII था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है, यानी 0 और 1 पे वर्क करता है। तो जो हम डेसिमल नंबर्स इनपुट करते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का बाइनरी में एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे अगर 1 प्रेस करते हैं तो इसका कोड ये है, 2 का कोड ये है बाइनरी में। ये एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है। नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करने पर ये डिजिट आता है। किसी वीडियो में हम ये सब भी डिस्कस करेंगे कि हम किसी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनफैक्ट हम कंप्यूटर के पूरा नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। हम कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसका जो इंटरफेस तैयार होता है उसी के बारे में ये है। इसके बाद है UI यानी यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, CUI और GUI। इसमें देखें, ये जो है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, यानी कि जो यूज करने के लिए आपको इंटरफेस मिलता है वो कैसा है। जैसे DOS में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मिलता है और अगर हम विंडोज की बात करें तो उसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मिलता है। हम DOS में कोई भी ग्राफिक्स वर्क नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्सेल। ये है पिक्सेल का स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट। उसी से रिलेटेड टॉपिक है DPI यानी डॉट्स पर इंच और उसके बाद PPI पिक्सेल्स पर इंच। जो कोई भी पिक्चर हम जैसे यहाँ पे देखें, ये पिक्चर्स देखेंगे जिसकी DPI कम है वो पिक्चर थोड़ा ब्लर्ड होता है। जिसकी DPI सबसे अधिक है वो पिक्चर उतना ही क्लियर होता है। जितने डॉट्स होंगे अधिक पर इंच में, उसको पिक्चर को, उसकी क्वालिटी को वो उतना ही बेहतर करता है। और इन्हीं डॉट्स के कॉम्बिनेशन को हम पिक्सेल बोलते हैं और उन सभी पिक्सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो एक ग्राफिक्स बनता है उसको हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है IO यानी इनपुट आउटपुट। ये डिवाइसेस के बारे में है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है IO। इसके बाद अगला है SW। इसका स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक है, हम DOS की डिस्कशन कर रहे हैं, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये डिस्क पर ऑपरेट होता है। CDE हम डायरेक्ट डिस्क को एक्सेस करके उस पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी नेटवर्क के थ्रू चलता है, यानी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक सर्वर पे इंस्टॉल होता है और उसी से बहुत सारे सिस्टम्स पे हम एक्सेस करते हैं। ये ग्राफिक्स के द्वारा दिखाया गया डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे ये DOS का है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। देख रहे हैं यहाँ पे C लिखा हुआ है, यानी C ड्राइव को हम एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह से ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सर्वर है। यहाँ से इन सभी प्लेटफॉर्म पे जितने भी वर्क स्टेशंस हैं इन पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। एक MAC मैक, जिसको कि मैकिन्टोश के नाम से जाना जाता है, ये एप्पल के डिवाइसेस में होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
जो भी हम डेटाबेस मैनेज करते हैं जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी तरह के, वो सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का जो तरीका होता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है SSAD, यानी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये है कि हम किसी प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं OOP। इसमें दो टर्म्स हमें मिलते हैं, एक तो होता है OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, और दूसरा होता है OOAP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होता है उसके कंसेप्ट से है कि उस कंसेप्ट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वायरस, ये नाम बहुत ही प्रचलित है कंप्यूटर के उसमें, लेकिन इसका स्टैंड फॉर क्या होता है ये शायद ही किसी को मालूम होता है। ये है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी कि जो आपके वाइटल इंफॉर्मेशंस होते हैं उसके जो भी रिसोर्सेस हैं उसको सीज कर देता है ये, यानी ब्लॉक कर देता है। अगला है फैट, जो हम सिस्टम में कुछ भी स्टोर करते हैं किसी भी फाइल को, उसका एक एलोकेशन चार्ट होता है, यानी उसी को कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। ये आप देखें, ये डिस्क स्टोरेज का डायग्राम दिखाया जा रहा है। डिस्क में जो ब्लॉक्स होते हैं उसको बता रहा है, उसमें जाके किस जगह पे वो स्टोर होता है उसको फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं फाइल सिस्टम से, यानी कि कई तरह के फाइल सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में। पहला है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये एक फाइल का टाइप होता है जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं डिफरेंट फाइल सिस्टम में, उसका है। दूसरा है CDFS, यानी CD में स्टोर करने वाले, जो हम फाइल्स CD में स्टोर करते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम होता है। ये आप देखें, जब हम किसी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, जैसे ये दिख रहा है NTFS, जैसे हार्ड डिस्क को हम NTFS फॉर्मेट में लेते हैं, अगर CD को करते हैं तो CDFS फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट स्टोरेज या स्पीड, ये दोनों टॉपिक को हम देखेंगे। पहला ये स्टोरेज की डिस्कस कर रहे हैं। स्टोरेज हमें डिफरेंट उसमें मिलते हैं, KB यानी किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट। ये स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसी भी मेमोरी का, मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या अदर भी जो भी डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्पीड्स पे, यानी कंप्यूटर की जो स्पीड मेजर करते हैं वो होते हैं किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, KHZ, MHZ एंड GHZ। नेक्स्ट टॉपिक है जो कुछ हमें कंपनीज के नाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम। पहला तो है कि ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा है AMD, जिसका हम प्रोसेसर यूज़ करते हैं, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। एक और प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं इंटेल का, इसका स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। IBM जो फर्स्ट कंप्यूटर बना के मार्केट में लाई थी, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। MS माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। HP डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी हेवलेट पैकार्ड। इसके बाद है नेक्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में हम देख रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट करती है अलग अलग जनरेशन के हिसाब से, यानी पुराने कंप्यूटर से लेकर नए कंप्यूटर तक। इसमें हम जनरली दो भाग में डिवाइड करते हैं लैंग्वेज को, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हम दो तरह के डिवीजन देखते हैं, एक तो असेंबली लैंग्वेज होता है और एक मशीन लैंग्वेज होता है। मशीन जो जिस लैंग्वेज को समझता है वो मशीन लैंग्वेज होता है, और दूसरा जो होता है असेंबली लैंग्वेज जो कि कोड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टर्स का हम देख रहे हैं, कुछ कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे। एक है HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसके बाद पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा को ही हम कभी IDE के नाम से भी जानते हैं, जिसका स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम इसका देख लेते हैं। ये देखें आप, ये पाटा ड्राइव यानी कि जिसको हम IDE भी बोल रहे हैं, और ये है SATA डिवाइस कनेक्टर। इसके अलावा ये HDMI केबल यानी HDMI कनेक्टर है। हम अगर IDE की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमें एक कनेक्टर डिस्कशन हो रहा है। IDE का एक अलग भी स्टैंड फॉर होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं। इसका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हार्डवेयर से रिलेटेड, उसी के कुछ चीज़ें हमने मिस कर दिए थे, उसका हम इस वीडियो में देख रहे हैं। पहला है बाइनैक
जो हमने इससे पहले में डिस्कस किया था ENIAC या ADSEC के बारे में, उसी तरह का एक कंप्यूटर है बाइनैक। ये है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में से एक है। नेक्स्ट है UPS, यानी कि जिससे हम पावर सप्लाई लेते हैं, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। और एक टॉपिक है VCD, यानी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आप देखें VCD प्लेयर है और ये उसका डिवाइस जो CD हम जिसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।